ऑल इंडिया कोटा नीट की काउंसलिंग जो एमसीसी कराती है और स्टेट कोटा की एमबीबीएस काउंसलिंग को दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनाबाल एम्स। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट की काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, नीट की काउंसलिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आप लोगों को भी लगती होगी, आप लोग सोचते होंगे कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है और स्टेट कोटा की काउंसलिंग को हम एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, है ना। कि हम तो भाई ऑल इंडिया वाले सारे कॉलेज में मतलब ट्राई करना चाहते हैं, उसमें भी और इधर भी कहीं तो मिलेगा, तो हम कैसे इन दोनों को एक साथ मैनेज करें, कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करें, इतने 400+ एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, इनकी चॉइस फिलिंग कैसे होती है, सब कुछ मैं धीरे धीरे अब वीडियोस लेके आऊँगी हर टॉपिक पर नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड। आपको कोई और भी डाउट है ना अपने मन का, ठीक है, बच्चों में बहुत डाउट होते हैं और वो डाउट आपको हर जगह नहीं मिल सकते, तो कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी करूँगी। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक हमारा ये है कि ऑल इंडिया कोटा नीट की काउंसलिंग जो एमसीसी कराती है और स्टेट कोटा की एमबीबीएस काउंसलिंग को दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। ओके, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो काउंसलिंग की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, तो मैं लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया दूंगी कि कैसे इन दोनों चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आ जाओ। स्क्रीन पे देखो, ये लास्ट ईयर का पीडीएफ है। इस पे हमारा ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल है और स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल है। ठीक है, राउंड 1 की काउंसलिंग की डेट देखो। राउंड 1 की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की डेट क्या है, 21 से 6 अगस्त। ठीक है, दिस वन 21 जुलाई से 6 अगस्त दे रखी है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 22 अगस्त है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी जो पहली राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 6 अगस्त से पहले आ जाएगा ऑल इंडिया कोटा का। ठीक है, 6 अगस्त से पहले और 22 अगस्त तक ज्वाइनिंग करने का टाइम है, इनफ टाइम मिला था। ठीक है, इस तरीके से जो स्टेट काउंसलिंग का जो राउंड 1 चलेगा वो 9 अगस्त से 18 अगस्त चलेगा। मतलब कि एवरी स्टेट का किसी भी स्टेट का जो राउंड 1 का रिजल्ट होगा आपकी 18 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोई सीट मिल गई है, ठीक है, मान लो कोई सीट मिल गई आपको, आप चाह रहे हो कि एक बार मुझे स्टेट काउंसलिंग का भी पता चल जाएगी, क्या पता मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप लोग वेट करोगे, 18 से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब रिजल्ट आ जाएगा आपका इधर, उसके बाद आपको कितना टाइम है, अब या तो आप इस सीट को ले सकते हो या तो आप इस सीट को ले सकते हो, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे लगा दो, एमसीसी में होता है एक ऑप्शन, फ्री एग्जिट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम और वीडियोस में देखेंगे। तो फ्री एग्जिट मतलब कि यहाँ पे अगर आपने फ्री एग्जिट कर दिया राउंड 1 में तो आपकी कोई फीस नहीं जाएगी, मतलब जो भी आपने सिक्योरिटी फीस दी है वो आपको रिफंड आ जाएगा। ठीक है, वो कर सकते हो और यहाँ से आप अपना एडमिशन ले लेते हो। इधर एडमिशन कितना रेट है, 24 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे 22 अगस्त है। मतलब देखो 18 अगस्त के बाद 4 दिन, 19, 20, 21, 22, हो सकता है आपको एकदम से बहुत दूर है, आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो ये ऑप्शन भी होता है कि आप पहले से अपने ऑल इंडिया वाले कॉलेज की लोकेशन में पहुंच गए हो और उसका वेट कर रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप पहुंच गए। एक ऑप्शन मैं बता रही हूँ, अगर बहुत दूर है तो आपके घर से, ठीक है, पहुंच गए, और अगर आपको अच्छा कुछ मिल गया तो आप एडमिशन ले लोगे, नहीं मिल रहा है तो आप वापस आकर जो 24 अगस्त तक टाइम है आपके स्टेट में एडमिशन लेने का, आप अपने स्टेट कॉलेज में एडमिशन लोगे। ठीक है, अब मान लो आपको स्टेट में कॉलेज तो मिला है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना है, मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे और बेटर कॉलेज मिल जाए। ठीक है, मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे और बेटर कॉलेज मिल जाए। तो जो ऑल इंडिया की डेट है, ऑल इंडिया वाली डेट क्या है, 4 सितंबर से 12 सितंबर है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 19 सितंबर है। ठीक है, हमेशा स्टेट वाली इसके बाद ही शुरू होगी, स्टेट वाली 10 से 19 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या गेम है आपका, जो स्टेट वाली है। एक चीज़ और, अगर आपको फर्स्ट में, अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट मिली ही नहीं है, तब तो वो सेकंड राउंड के लिए ऑब्वियसली खुद ही एलिजिबल है, वो खुद करेगा ही, है ना। लेकिन अगर सीट मिल गई है तो इस स्टेट कोटा वाले में अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है। ठीक है, किसका ऑप्शन होता है, अपग्रेडेशन का। आप अपग्रेड लगा दोगे और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे, और एमसीसी में क्योंकि आपने फ्री एग्जिट करा था तो आप कर सकते हो पार्टिसिपेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों जगह पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। समझ रहे हो, नहीं समझ आ रहा बार बार मेरी बात सुन लेना, पर समझो बात को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 4 सितंबर से 12 सितंबर की डेट मिली थी, मतलब कि 12 सितंबर से पहले आपका ऑल इंडिया वाला वो आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, ऑल इंडिया वाला राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा।
अब 19 से पहले स्टेट वाला रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एमसीसी काउंसलिंग जो ऑल इंडिया वाले की वो 19 सितंबर है और 19 से पहले ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अब जो मैंने अभी बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से वो करके रखो, काउंसलिंग का वेट मत करो कि काउंसलिंग होगी तब आप चॉइस फिलिंग करोगे, ये करोगे वो करोगे। रिजल्ट आ जाए, जैसे ही रिजल्ट आते ही आप लोग एक तो अपनी कॉलेज की जो सारे कॉलेजेस देखो, हर कॉलेज की डिटेल्स देखो, क्या उसमें बॉन्ड रहता है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या उसकी कट ऑफ जाती है, जिससे कि आप एक अच्छी चॉइस फिलिंग लिस्ट जो है बना सको और चॉइस फिलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से कलेक्ट करके एटलीस्ट 3 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी बनाकर रखो, ठीक है। तो 19 सितंबर क्या है, लास्ट डेट है। इसमें तो आपको यही करना पड़ेगा। अगर आपको एमसीसी में भी कोई सीट मिल गई है और वहाँ पर भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी, क्योंकि पहले में मिल गई थी तो यहाँ पे अपग्रेड लगाया तो यहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो ठीक है मिलेगी। तो यहाँ पर तो आपको पहले ही अपने ऑल इंडिया वाले कॉलेज पहुँचना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स लेके, और वेट कर लो। ये नहीं है 19 सितंबर डेट है लास्ट, तो 19 सितंबर को ही रिजल्ट आएगा। हो सकता है किसी का 2 दिन पहले आ जाए, 3 दिन पहले आ जाए, ठीक है, वो स्टेट वेरी करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट आ गया है और आपको लग रहा है कि मुझे अब स्टेट वाले में ही अपग्रेड करा लेना चाहिए, तो आप वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके अपना एडमिशन करा लो, अगर आपको पहले नहीं मिली थी सीट। समझ रहे हो बात? नहीं तो अगर आप इसमें लोगे ना, ऑल इंडिया वाले में एडमिशन लोगे, तो वहाँ आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है, रिज़ाइन करना पड़ता है। और रिज़ाइन में ये ऑप्शन होता है, जैसे फ्री एग्जिट में क्या था, आपकी कोई मनी का लॉस नहीं होने वाला, सिक्योरिटी फीस और बट रिज़ाइन करने पर आपको आपकी सिक्योरिटी मनी या कहीं पे हो सकता है फीस का भी आपको लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी जब इस साल का बिल्कुल ताज़ा फ्रेश नोटिफिकेशंस आएंगे, डिटेल्स आएंगी, मैं धीरे धीरे वो भी सब बताऊंगी, पर अभी कि आपको ऑलरेडी आइडिया रहे क्या रहता है क्या नहीं रहता है तो करो, क्योंकि आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अब राउंड 3 है, यही फिर से आप कुल मिला के यहाँ पे क्या बात है, आपको एक ऑप्शन है आपका अपग्रेडेशन, ठीक है, एक ऑप्शन है आपके पास रिज़ाइन। इन दोनों का ही आप यूज़ करके अब आपने मतलब आपको किसी राउंड में सीट मिली है, आपने उसमें अपग्रेड के लिए चूज़ कर लिया, और जिससे कि आप दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको। और अगर स्टेट कोटा की सीट भी मिल गई, एमसीसी की मिल गई, पर आप एडमिशन अब एमसीसी में लेना चाहते हो, तो आपकी जो स्टेट कोटा वाली सीट है उसको आप रिज़ाइन कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों को एक साथ मैनेज करोगे। कोई इससे कोई और डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। बाकी पूरा जो भी स्टार्ट है इसमें ऐसे दे रखा था कि 22 सितंबर से जो भी आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की डेट्स ये हैं। इसमें जो राउंड 3 तक जिन आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा, जिन बच्चों को सीट मिल गई है कोई भी कॉलेज में, वो स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। स्टे वैकेंसी उनके लिए होता है जिन्हें कहीं किसी भी राउंड में कुछ अलॉट हुआ था, वो स्टे वैकेंसी में अलॉट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन नहीं है कि आपने राउंड 3 में मिला है उसमें आपने अपग्रेडेशन लगाया और आप स्टे वैकेंसी में कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ये रहता है। अगर नहीं समझ आया हो, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल कुछ भी डाउट है हम फर्दर वीडियोज़ में और डिस्कस करेंगे। अगली अपकमिंग वीडियोज़ में हम चॉइस फिलिंग क्या कैसे करना है, कॉलेज की डिटेल्स अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सब मुझे बताओ, उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ आ जाएंगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वायरी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।